नमस्कार दोस्तों, स्टडी गैलेक्सी के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स और ए टू जेड वोकेबलरी सीरीज़ का ये है वीडियो नंबर 37। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि ए टू जेड वोकेबलरी सीरीज़ में हम कर रहे हैं ऐसे वर्ड्स जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इससे पहले हमने 36 वीडियोज़ ए टू जेड वोकेबलरी सीरीज़ में कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। ए टू जेड वोकेबलरी सीरीज़ की शुरुआत हुई थी ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड से, और अभी हम पहुंच चुके हैं एस लेटर से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के ऊपर। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का पहला वर्ड है सोलवेंट। ये एक एडजेक्टिव और नाउन दोनों का काम करता है, जिसका मतलब होता है एबल टू पे डेट्स या डिजोल्विंग, यानी कि ऋण चुकाने में सक्षम। डेट्स का मतलब होता है ऋण, यानी कि जो ऋण चुकाने में सक्षम है वो क्या है, वो सोलवेंट है। या फिर हम इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं नाउन के तौर पर, जिसको बोला जाएगा घोलने वाला, यानी ऐसा लिक्विड जिसके अंदर कोई चीज़ घुल जाए तो उसको बोलेंगे सोलवेंट। तो इसका मीनिंग हुआ आर्थिक रूप से सक्षम होना या किसी पदार्थ को घोलने वाला द्रव्य। सेंटेंस समझते हैं, कंपनी संकट के बावजूद आर्थिक रूप से सक्षम है। तो इसको कैसे बोलेंगे, द कंपनी इज सोलवेंट डिस्पाइट द क्राइसिस। तो यानी कि आर्थिक संकट के बावजूद भी कंपनी क्या है, सोलवेंट है, कि वो अपने ऋण को चुका सकती है। तो यहाँ पर सोलवेंट का मतलब निकल के आ रहा है जो अपने ऋण को चुकाने में सक्षम हो। और ऐसा इंसान या कंपनी जो अपने ऋण को चुकाने में सक्षम ना हो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इनसॉल्वेंट। तो इसका अपोजिट हो जाएगा, सोलवेंट का अपोजिट इनसॉल्वेंट। इनसॉल्वेंट का मतलब जो कर्ज को चुकाने में सक्षम ना हो। तो सोलवेंट के दो मीनिंग निकल के आए हैं यहाँ पर, एक तो ऋण को चुकाने में सक्षम है वो, और दूसरा घोलने वाला द्रव्य, यानी ऐसा लिक्विड जिसके अंदर कोई चीज़ घुल जाए। अगला वर्ड है सोमैटिक। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है रिलेटेड टू द बॉडी, यानी शारीरिक, जो शरीर से संबंधित हो उसको बोलेंगे सोमैटिक। तनाव शारीरिक समस्याएं पैदा कर सकता है, तो इसको कैसे बोलेंगे, स्ट्रेस कैन कॉज सोमैटिक प्रॉब्लम्स। तो सोमैटिक का मतलब जो शरीर से रिलेटेड हो। अगला वर्ड है सूट। ये एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है ब्लैक पाउडर फ्रॉम स्मोक या कालिक। धुएं से बनने वाला काला चूर्ण, यानी कि जो धुएं की वजह से काला पाउडर जमा हो जाता है कई जगह पर, या फिर जो सिगरेट होती है वो जलकर जो राख बनती है उस राख को भी क्या बोला जाता है, सूट। सिगरेट की राख को, या कोई भी कालिक है जो कि किसकी वजह से बनी है, धुएं की वजह से बनी है, उसको बोलेंगे सूट। तो सूट का प्रॉपर मीनिंग हुआ धुएं से बनने वाला काला पाउडर। तो दीवारें कालिक से ढकी हुई थी, द वॉल्स वर कवर्ड विद सूट। तो आपने देखा होगा चिमनी वगैरह है, वहाँ पर जो धुआं निकलता है तो वहाँ पर कुछ कालिक जमा हो जाती है, उसी कालिक को बोला जाता है सूट। अगला वर्ड है सोफिस्टिकेटेड। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कॉम्प्लेक्स या रिफाइंड, जिसको हिंदी में बोला जाता है परिष्कृत या जटिल। जो बहुत ही रिफाइंड या फिर कॉम्प्लेक्स हो उसको क्या बोलेंगे, सोफिस्टिकेटेड। सेंटेंस से समझते हैं, उसकी पसंद परिष्कृत है, तो शी हैज़ ए सोफिस्टिकेटेड टेस्ट। तो सोफिस्टिकेटेड का मतलब हुआ उन्नत या आधुनिक या अच्छी तरह से विकसित। तो उसकी जो पसंद है वो कैसी है, एकदम सोफिस्टिकेटेड है, एकदम रिफाइंड है, यानी एकदम शुद्ध है, प्योर है। अगला वर्ड है स्पार्टन। ये एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है हार्ड या डिसिप्लिन्ड, सादा या कठोर अनुशासन वाला, अत्यंत सादा और कठोर जीवन शैली वाला, उसको बोलेंगे स्पार्टन। ही लिव्स ए स्पार्टन लाइफ, यानी वह सादा जीवन जीता है। अगला वर्ड है स्प्लीन। ये एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है एंगर और इल विल, क्रोध या द्वेष। भीतर दबा हुआ गुस्सा या दुर्भावना, उसको बोलते हैं स्प्लीन। गुस्सा कर्मचारियों पर निकला, उसने अपना गुस्सा कर्मचारियों पर निकाला। ही वेंटेड हिज स्प्लीन ऑन हिज स्टाफ। तो वेंट का मतलब अपने गुस्से को बाहर निकालना, और स्प्लीन का मतलब गुस्सा। अगला वर्ड है स्पंज। ये एक नाउन और वर्ब दोनों का काम करता है, जिसका मतलब होता है पोरस रबर, या फिर लिव एट अदर्स एक्सपेंस। तो स्पंज का मतलब हुआ दूसरों पर निर्भर रहना, या फिर एक ऐसी रबर जिसके अंदर छिद्र होते हैं या छेद होते हैं। तो इस तरह से पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये स्पंज होती है जो क्या करती है, पानी को एब्जॉर्व कर लेती है, इसी को बोलते हैं स्पंज। अगर वर्ब के तौर पर इसको यूज़ करेंगे तो इसका मतलब होता है दूसरों पर निर्भर रहना। वह माता पिता पर निर्भर रहता है, तो ही स्पंजेस ऑफ हिज पेरेंट्स। तो स्पंज ऑफ का मतलब किसी पर निर्भर रहना, तो इसका मतलब हुआ सोखने वाला पदार्थ या किसी पर बोझ बनकर रहना। अगला वर्ड है स्पोरेडिक।
एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है ओकेजनल या इर्रेगुलर यानी कभी कभी होने वाला, अनियमित अंतराल पर होने वाला, यानी कि कोई चीज़ जो कभी कभी होती है या अनियमित अंतराल पर होती है उसको क्या बोलते हैं, वो स्पोरेडिक है। हिंसा कभी कभी होती थी, तो इसको कैसे बोलेंगे, वायलेंस वाज स्पोरेडिक। अगला वर्ड है स्प्रूस। ये एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है नीट एंड स्मार्ट यानी साफ सुथरा, साफ चुस्त और आकर्षक दिखने वाला, उसको बोलेंगे स्प्रूस। वह वर्दी में बहुत सलीकेदार लग रहा था। ही लुक्ड स्प्रूस इन हिज यूनिफॉर्म। तो स्प्रूस का मतलब एकदम साफ सुथरा या फिर आकर्षक दिखने वाला। अगला वर्ड है स्प्यूरियस। एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है फॉल्स या काउंटरफीट यानी नकली या झूठा, असली न होकर धोखा देने वाला। दस्तावेज नकली था, तो इसको कैसे बोलेंगे, द डॉक्यूमेंट वाज स्प्यूरियस। तो स्प्यूरियस का मतलब फेक, फॉल्स या काउंटरफीट यानी नकली या कोई चीज़ झूठा। अगला वर्ड है स्पॉन। एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है रिजेक्ट विद कंटेम्प्ट, तिरस्कार से ठुकराना, घृणा या अपमान के साथ अस्वीकार करना। तो अगर हम किसी चीज़ को ठुकरा देते हैं तो उसी वर्ब को बोला गया है स्पॉन। उसने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया, ही स्पॉन्ड देयर ऑफर, यानी कि जो प्रस्ताव उसको दिया गया था उसने तिरस्कार के साथ उसको ठुकरा दिया। अगला वर्ड है स्क्वेबल। वर्ब और नाउन दोनों का काम करता है जिसका मतलब होता है स्मॉल नॉइजी क्वेरल, छोटी सी लड़ाई, छोटी बात पर शोरगुल वाली बहस। तो इस तरह की लड़ाई यानी कि जो छोटी सी लड़ाई होती है जिसमें थोड़ा बहुत शोर शराबा होता है उसको बोलते हैं स्क्वेबल। सेंटेंस से समझते हैं, बच्चे खिलौने पर झगड़ रहे थे। द किड्स स्क्वेबल्ड ओवर टॉयज। तो स्क्वेबल का मतलब छोटी मोटी लड़ाई। अगला वर्ड है स्क्वांडर। ये एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है वेस्ट फुलिशली, फिजूल खर्ची करना यानी धन या समय को मूर्खता से नष्ट करना। तो अगर हम किसी चीज़ को ऐसे ही फिजूल खर्च कर देते हैं तो उसको क्या करते हैं, हम स्क्वांडर करते हैं। उसने अपनी विरासत बर्बाद कर दी यानी कि सारी विरासत को फिजूल खर्च में उड़ा दिया। तो कैसे बोलेंगे, ही स्क्वांडर्ड हिज इनहेरिटेंस। अगला वर्ड है स्क्वाट। एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है क्राउच या सिट लो, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उकड़ू बैठना, मतलब नीचे झुककर बैठना। जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, अगर हम इस तरीके से बैठते हैं तो इसी को बोलते हैं स्क्वाट। वह जमीन पर उकड़ू बैठ गया, ही स्क्वाटेड ऑन द ग्राउंड। अगला वर्ड है स्टेड। ये एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है सीरियस, सोबर या फिर गंभीर, शांत और गंभीर स्वभाव वाला, उसको बोलेंगे स्टेड। उसका व्यक्तित्व गंभीर है। ही हैज़ ए स्टेड पर्सनैलिटी। तो अगर किसी की पर्सनैलिटी सीरियस या एकदम गंभीर प्रवृत्ति की है तो उसको बोलेंगे कि कैसी पर्सनैलिटी है, स्टेट पर्सनैलिटी है। अगला वर्ड है स्टैंडिंग। ये एक नाउन होता है, हम इसको दूसरे मीनिंग से समझेंगे, यानी कि ये जो स्टैंड होता है, स्टैंड का मतलब खड़ा होना और उसके बाद आईएनजी लगा देते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब अब दूसरा निकल के आ रहा है, यानी कि नाउन के रूप में निकल के आ रहा है। तो ये वो वाला स्टैंडिंग नहीं है, ये दूसरा स्टैंडिंग है। तो इसका मतलब है रेपुटेशन या स्टेटस, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिष्ठा, समाज में स्थिति या सम्मान। इसको कैसे बोलेंगे, समाज में उसकी ऊंची प्रतिष्ठा है। ही इंजॉयज हाई स्टैंडिंग इन हिज सोसाइटी। तो यहाँ पर ये जो स्टैंडिंग आया है, ये किसके लिए आया है, ये प्रतिष्ठा के लिए आया है, उसके स्टेटस के लिए आया है। अगला वर्ड है स्टेशनरी। एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है नॉट मूविंग या एकदम स्थिर, जो हिलता डुलता न हो। द कार रिमेन्ड स्टेशनरी, यानी गाड़ी स्थिर रही, गाड़ी मूव नहीं कर रही थी, तो वो क्या थी, वो स्टेशनरी हो गई थी। तो यहाँ पर ध्यान देंगे हम, अगला जो वर्ड है वो भी क्या है, स्टेशनरी है। तो यहाँ पर क्या अंतर है, यहाँ पर ये जो स्टेशनरी है यहाँ पर ए आया है, और इधर वाला जो स्टेशनरी है उसमें ई आया है। ठीक है, यहाँ पर ए आएगा, यहाँ पर ई आएगा। ठीक है, तो ये जो स्टेशनरी है, दोनों स्टेशनरी हैं। ये एक एडजेक्टिव है, दूसरा एक नाउन। तो पहला एडजेक्टिव था जिसका मतलब क्या था, स्थिर या जो कोई ऐसी चीज़ जो हिलती डुलती ना हो। लेकिन यहाँ पर ये जो स्टेशनरी है इसका मतलब होता है लेखन सामग्री, कागज़ पेन आदि, यानी कि ऐसी सामग्री जो लेखन में यूज़ होती है या राइटिंग में यूज़ होती है। तो जो हम स्कूल या कॉलेज में लेके जाते हैं ऐसी सामग्री को बोलते हैं स्टेशनरी। तो यहाँ पर अंतर सिर्फ ए और ई का है, यानी कि इसमें ए का यूज़ हुआ है और इस वाले स्टेशनरी में ई का यूज़ हुआ है। तो यानी कि जो लेखन सामग्री है उसमें ई का यूज़ किया जाता है, और जो स्टेशनरी जिसका मतलब स्थिर होता है उसमें ए का यूज़ किया जाता है। तो इस चीज़ पे हम ध्यान देंगे। तो स्टेशनरी नाउन है जो उसका मतलब हुआ लेखन सामग्री। तो कैसे यूज़ करेंगे, मैंने दफ्तर की स्टेशनरी खरीदी, आई बॉट ऑफिस स्टेशनरी। तो ध्यान देंगे, जहाँ पर ए है उसका मतलब कि वो स्थिर है या नॉट मूविंग है, और जहाँ पर ई है वो पढ़ाई से रिलेटेड है। अगला वर्ड है स्टीपली। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है शार्पली या तेज़ी से, अचानक और तेज ढंग से। कीमतें तेज़ी से बढ़ी, प्राइसेस रोज स्टीपली।
तो स्टीपली का मतलब जो शार्पली हो या तेजी से हो। अगला है स्टिग्मा, ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है मार्क ऑफ डिसग्रेस यानी कलंक। समाज द्वारा लगाया गया अपमानजनक दाग, जिसको हम कलंक बोलते हैं। गरीबी से कलंक जुड़ा होता है, तो इसको कैसे बोलेंगे? पॉवर्टी कैरीज ए स्टिग्मा। तो स्टिग्मा का मतलब जो एक कलंक होता है या फिर जिसको समाज में अपमानजनक समझा जाता है। अगला वर्ड है स्टिग्मेटाइज, ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है ब्रांड एज डिसग्रेसफुल, कलंकित करना। तो स्टिग्मा का वर्ब बन गया अब यहाँ पर, जिसका मतलब होता है किसी को अपमानित रूप में चिन्हित करना, यानी कि किसी के ऊपर स्टिग्मा लगाना, किसी के ऊपर कलंक लगाना, उसको बोलेंगे स्टिग्मेटाइज करना। समाज असफलता को कलंकित करता है, सोसाइटी स्टिग्मेटाइजेज फेलियर, यानी कि जो लोग फेल होते हैं उनको कलंकित कर देता है समाज हमारा। अगला वर्ड है स्टिल्टेड, ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है आर्टिफिशियली फॉर्मल या बनावटी, अस्वाभाविक रूप से औपचारिक। सेंटेंस से समझेंगे, उसका भाषण बनावटी लगा, हिज स्पीच साउंडेड स्टिल्टेड। तो स्टिल्टेड का मतलब बनावटी। अगला वर्ड है स्टिंग, ये एक नाउन और वर्ब दोनों का काम करता है। तो शार्प पेन या चुभन, तो मतलब हुआ अचानक तीव्र दर्द या डंक, यानी कि अगर कोई दर्द होता है तो ये वर्ब का काम करेगा, और डंक है तो ये नाउन का काम करेगा। इसको कैसे बोलेंगे? मधुमक्खी ने उसे डंक मारा, द बी गेव हिम ए स्टिंग। यहाँ पर स्टिंग है मधुमक्खी का डंक। अगला है स्टिंजी, ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है माइजरली या कंजूस, खर्च करने में अत्यधिक कंजूसी करना। तो ऐसा व्यक्ति जो कंजूस है उसको बोलेंगे स्टिंजी, वह बहुत कंजूस है, ही इज़ वेरी स्टिंजी। अगला वर्ड है स्टिंट, ये एक वर्ब और नाउन दोनों का काम करता है, जिसका मतलब होता है लिमिट या पीरियड ऑफ वर्क, सीमा या कार्यकाल। तय सीमा या सीमित अवधि को बोलेंगे स्टिंट। उसने विदेश में अपना कार्यकाल पूरा किया, ही कंप्लीटेड हिज स्टिंट अब्रॉड। अगला वर्ड है स्ट्रे, ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है भटकना। तो इसका मतलब हुआ रास्ता भटक जाना, वह रास्ते से भटक गया, ही स्ट्रेड फ्रॉम द पाथ। तो अगर हम अपना रास्ता भटक जाते हैं तो उसको बोलेंगे हमने क्या किया है, हम स्ट्रे हो गए यानी भटक गए हैं। अगला वर्ड है स्ट्रीक, स्ट्रीक का मतलब होता है, ये एक नाउन और वर्ब दोनों का काम करता है, जिसका मतलब होता है थिन लाइन या मूव फास्ट। तो अगर थिन लाइन है तो वो नाउन का काम करेगा, और मूव फास्ट है यानी कि तेज़ी से कोई चीज़ जा रही है तो वो वर्ब का काम करेगा। तो थिन स्ट्रीक का मतलब हुआ पतली रेखा या तीव्र गति, रोशनी की एक लकीर दिखाई दी, ए स्ट्रीक ऑफ लाइट अपीयर्ड। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रीक ऑफ लाइट है किसके लिए आया है? थिन लाइन के लिए आया है। अगला वर्ड है स्ट्राइड, जो कि एक वर्ब है जिसका मतलब होता है वॉक विद लॉन्ग स्टेप्स, लंबे कदमों से चलना, उसको बोलेंगे स्ट्राइड, आत्मविश्वास से तेजी से चलना। वह लंबे कदमों से कमरे में आया, ही स्ट्रोड इनटू द रूम। तो स्ट्राइड का मतलब जब हम लंबे कदमों से चलते हैं तो उसको बोलते हैं स्ट्राइड। अगला वर्ड है स्ट्रट, ये एक वर्ब और नाउन दोनों का काम करता है, जिसका मतलब होता है वॉक प्राउडली, अकड़ कर चलना, उसको बोलेंगे स्ट्रट। घमंड के साथ चलना, वह मोर की तरह अकड़ कर चला। तो कैसे बोलेंगे? ही स्ट्रटेड लाइक ए पीकॉक। तो जैसे मोर एकदम अपनी गर्दन उठाकर अकड़ कर चलता है, वैसे ही चलना, वैसे ही चलने को बोलते हैं स्ट्रट। अगला वर्ड है सबड्यू, ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है ओवरकम या कंट्रोल यानी वश में करना। तो जिसका मतलब हुआ नियंत्रण में लेकर आना। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित किया, द पुलिस सबड्यूड द क्राउड। तो सबड्यू का मतलब अपने वश में या नियंत्रण में करना। तो आज के वीडियो का आखिरी वर्ड है सब्जुगेट, ये एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है कॉन्क्योर या एनस्लेव, अपने अधीन कर लेना, बलपूर्वक दबाना या अधीन बनाना, उसको बोलेंगे सब्जुगेट। शासक ने विद्रोहियों को अधीन कर लिया, द रूलर सब्जुगेटेड द रेबल्स। तो सब्जुगेट का मतलब अपने अधीन कर लेना या अपने कंट्रोल में ले लेना। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।